हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों 5th चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज बच्चों हम आपके सामने चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर आए हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर बच्चों आपने 9th क्लास के अंदर कुछ थोड़ा बहुत आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में आपने जाना होगा कि जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करती है वो बच्चों उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, हम ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है वो बच्चों कौन सी होती है, आपकी एक्स एक्सिस होती है। जो वर्टिकल एक्सिस होती है वो बच्चों आपकी वर्टिकल जो लाइन होती है वो बच्चों कौन सी होती है, आपकी वाई एक्सिस होती है। और जो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, मान लीजिए कोई भी पॉइंट है, उसकी डिस्टेंस वाई एक्सिस से, उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। ये हमने पढ़ा था बच्चों। और जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट की, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्डिनेट कहते हैं। तो आज हम बच्चों इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो हमारा पॉइंट करेंगे वो क्या है, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। किसी पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना। जैसे कि आपके पास कोई पॉइंट P दे रखा है और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 और y1, क्योंकि ये सारा 2D के अंदर पढ़ रहे हैं, क्योंकि 2 ही कोऑर्डिनेट यूज़ कर रहे हैं, इसलिए 2D। और Q पॉइंट दे रखा है, मान लीजिए आपके पास दे रखा है x2 और y2। तो इनके बीच की अगर हमें कोई डिस्टेंस फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं आपको इसका थोड़ा डेरिवेशन बता देता हूँ कि किस तरह से हम इसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ये आपकी एक्स एक्सिस होगी बच्चों, और ये कौन सी होगी, आपकी वाई एक्सिस होगी ये। और उसके बाद आपके पास ओरिजिन पॉइंट हो गया है। तो ये डिस्टेंस बच्चों हमें फाइंड करनी है पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस। पी क्यू फाइंड करनी है बच्चों, क्या फाइंड करनी है अपने को, पी क्यू फाइंड करनी है। तो ये आपके इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए हैं। तो आपको पता है बच्चों, हमने जो डिस्टेंस फार्मूले से आपके पास ये पॉइंट आपका P हो गया, ये Q हो गया, ये O हो गया आपका, ये पॉइंट हमने R ले लिया है, और ये पॉइंट क्या हो गया, S हो गया बच्चों। और इसके सामने अगर मैं इस तरह से इस पॉइंट को मैंने T ले लिया, तो ये पॉइंट, ये ट्रायंगल बन गई आपकी PQT। और ये कौन सी ट्रायंगल है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सी ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल। जो PR है वो TS के इक्वल है, PR है वो किसके इक्वल है, TS के। और उसके बाद अभी, और जो ये PT है वो किसके इक्वल है बच्चों, RS के। अब हमें देखिए, जो ये OR डिस्टेंस है वो कितनी है बच्चों, OR डिस्टेंस x1 है। ये हमारी OR डिस्टेंस कितनी है, x1 है। इसी तरह से OS जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितनी है, x2 है, क्योंकि x एक्सिस के साथ जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं वो x और x में होते हैं। और जो y के साथ है PR, ये डिस्टेंस बच्चों आपकी कितनी है, ये y1 है। और ये कंप्लीट QS डिस्टेंस है वो कितनी है, आपकी y2 है। इसका मतलब अगर ये y1 है तो ये भी कितनी होगी बच्चों, y1 होगी। ये भी आपकी क्या होगी, y1 होगी। तो आप लिख लेना, OR आपके पास x1 है, OR कितनी है, x1 है। PR आपके पास y1 है, PR आपके पास y1 है। और PR है किसके इक्वल, TS के इक्वल है। PR किसके इक्वल है, TS के। इसी तरह से आपके पास जो ये OS डिस्टेंस है वो कितनी है बच्चों, x2 है। OS डिस्टेंस x2 है। और उस तरह से QS डिस्टेंस कितनी है आपके पास बच्चों, कितनी है, y2 है। और ये जो OR डिस्टेंस और ये RS, अभी देखिए नाउ, अब आपके सामने ये RS कितनी हुई बच्चों, आपके पास RS कितनी हुई, RS जो आपके पास ये टोटल OS है वो x2 है। और उसमें से अगर ये OR माइनस कर दूँ, इस पूरी OS में से अगर ये ORS मैं माइनस कर देता हूँ तो RS बचेगी आपकी। तो RS क्या हुई बच्चों, पूरी OS तो x2 है, उसमें से अगर मैंने ये OR माइनस कर दी, x1 माइनस कर दी, तो RS आ जाएगी x2 माइनस x1। और ये RS किसके इक्वल है बच्चों, PT के इक्वल है। RS किसके इक्वल है, PT के इक्वल है। तो RS इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, PT हो गया। इसी टाइप से अगर आपको ये QT फाइंड करनी है तो पूरी QS में से ये TS माइनस कर दीजिए, पूरी QS में से TS। पूरी QS कितनी है बच्चों, y2 है। उसमें से अगर ये TS माइनस हो जाए y1, तो आपके पास कौन सी बचेगी, QT। तो QT क्या हो गया आपके पास, QT आपके पास हो गया बच्चों y2 पूरी QS में से। अगर मैं ये TS माइनस कर देता हूँ, पूरी QS में से TS माइनस कर देते हैं, तो आपके पास QT आ जाएगी y2 माइनस y1। और ये आपकी जो QT है ये आपकी होगी y2 माइनस y1। अब अगर हम इस ट्रायंगल ले लें बच्चों, ये कौन सी ट्रायंगल, PQT इन राइट एंगल ट्रायंगल PQT। अगर हमें PQT के अंदर इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको एक फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, क्या लगाना है बच्चों, पाइथागोरस लगानी है। आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस, क्या होता है पाइथागोरस,
हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला। तो ये लगाते हैं बच्चों। तो हाइपोटेनियस यहाँ कौन सा है आपका, हाइपोटेनियस है पी क्यू, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इसका कौन सा हो गया बच्चों, पी टी हो गया। पी टी हमने कितना फाइंड किया था, x2 माइनस में x1, तो पी टी स्क्वायर प्लस में क्या हो गया बच्चों, परपेंडिकुलर हो गया क्यू टी स्क्वायर। तो यह देखिए हमने सारी वैल्यू निकाल रखी हैं अपने। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, पी टी हमारे पास है x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, प्लस में क्यू टी हमारे पास है y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। तो पी क्यू क्या हो गया बच्चों, पी क्यू हो गया अंडर द रूट x2 माइनस में x1 स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 स्क्वायर। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बनता है, इंपॉर्टेंट फार्मूला। अगर किन्हीं दो पॉइंट्स की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी हो, अगर उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हों, तो क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x2 माइनस में x1 स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। तो ये जो एक्सरसाइज आपकी 7.1 है बच्चों, ये पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है वो इस डिस्टेंस, इसे हम बोलते हैं कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं इसको, डिस्टेंस फार्मूला। इस फॉर्मूले को कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं बच्चों, अपना डिस्टेंस फार्मूला। तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज है 7.1, ये इस फॉर्मूले के बेस पे है। तो देखिए 7.1 एक्सरसाइज के अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट। तो फर्स्ट है हमारे पास क्या दिया है कि लेट ये पॉइंट हमारे पास P हो गया, कौन सा हो गया 2 and 3, एंड Q हो गया हमारे पास 4 and 1। ये डिस्टेंस फाइंड करनी है अपने को, ये P पॉइंट हो गया और ये कौन सा हो गया बच्चों, Q पॉइंट हो गया। P Q डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, P Q डिस्टेंस फाइंड करनी है तो फॉर्मूला है x2, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x जो होंगे फर्स्ट होंगे, y होंगे वो सेकंड होंगे। तो x2 माइनस में x1, 4 माइनस में 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया हमने। तो पी क्यू कितना आया बच्चों, 4 माइनस 2 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये पी क्यू 2 स्क्वायर इज 4 एंड माइनस 2 स्क्वायर इज ऑल्सो 4, क्योंकि माइनस नेगेटिव टर्म्स का जब स्क्वायर करते तो पॉजिटिव आती है बच्चों। तो माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना आएगा 4। तो पी क्यू कितना आ गया आपके पास, अंडर रूट 8। अगर पी क्यू का अंडर रूट आप निकालते हो तो इसके फैक्टर करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, 2√2 आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस आपकी आ गई है 2√2 यूनिट। अगर इसके आपके पास यूनिट नहीं है तो आप 2√2 यूनिट, इतनी डिस्टेंस आपके पास आ गई है पी एंड क्यू की। तो इस तरह फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है बच्चों, इसी डिस्टेंस फॉर्मूले पे इसके तीनों पार्ट आप अटैम्प्ट कर लेना। उसके बाद हमारा पास सेकंड है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। फिर वही बात, सेम क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड भी पी पॉइंट दे रखा है। लेट पी पॉइंट हो गया हमारे पास 0 0 एंड क्यू पॉइंट हो गया बच्चों 36 एंड 15, ये क्यू पॉइंट हो गया। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन ए एंड बी, डिस्कस इन सेक्शन 7.2। ये आपका ये सेक्शन 7.2 है, उसमें डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है तो आप अटैम्प्ट कर लेना। तो पहले पी क्यू डिस्टेंस फाइंड कर लेना, डिस्टेंस फॉर्मूले से आपको पी क्यू पता चल जाएगी। फिर सेक्शन 7.2 की भी डिस्टेंस ए और बी पॉइंट की फाइंड कर लेंगे आप। उसके बाद आता है बच्चों थर्ड, डिटरमाइन द पॉइंट। ये आपके पास दे रखा है, लेट ये आपके पास पी पॉइंट हो गया है 1 5, आपके पास एक क्यू पॉइंट हो गया है 2 3, और ये आपके पास आर पॉइंट हो गया है बच्चों, कौन सा हो गया -2 एंड -11। आपको डिटरमाइन करना है कि ये पॉइंट कोलिनियर हैं। कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन पर हैं, एक ही लाइन पर होंगे तो बच्चों जो पी क्यू और क्यू आर हमारे पास, पी क्यू प्लस क्यू आर किसके इक्वल हो जाएगी, पी आर के इक्वल हो जाएगी। तो हम देखते हैं, हम पी क्यू फाइंड करते हैं। देखिए पहले हम पी क्यू डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। देखिए पी क्यू डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करो, 2 - 1 स्क्वायर, 2 - 1 स्क्वायर प्लस 3 - 5 स्क्वायर, 3 - 5 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 2 - 1 स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर, 3 - 5 कितना, -2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 स्क्वायर 1 -2 स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4। तो ये आ जाएगा √5। इसी तरह से हम क्या फाइंड कर लेंगे बच्चों, क्यू आर फाइंड कर लेंगे। तो क्यू आर फाइंड यहाँ कर रहा हूँ मैं, क्यू आर फाइंड कर लेते हैं। तो क्यू आर क्या हो जाएगा बच्चों, -2 का स्क्वायर, -2 में से माइनस कर देना है 2 को, तो -2 स्क्वायर प्लस -11 - 3 स्क्वायर, -11 - 3 स्क्वायर। तो कितना आएगा ये आपके पास, -2 हो गए माइनस के 4 स्क्वायर एंड -11 एंड -3 कितने हो गए बच्चों, -14 स्क्वायर। ये आ गया आपके पास -4 स्क्वायर हो जो कितना होता है 16 एंड -14 का स्क्वायर जो आएगा वो बच्चों आपके पास कितना आ जाएगा 196। ऐड कर लो
ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 212। आप इसके फैक्टर कीजिए, आपको रूट फाइंड करना हो तो फैक्टर कर लीजिए बच्चों, 206 आ जाएगा। उसके बाद 2 5 जब 4 2 3 जब 6 ये आ जाएगा बच्चों आपके पास। ये आ जाएगा 2√53। कितना आ जाएगा बच्चों की 53 के आगे फैक्टर होने नहीं है, इसलिए 2√53 आ जाएगा ये। उसके बाद हम पूरी डिस्टेंस पी आर फाइंड कर लेते हैं। तो पी आर क्या आएगी आपके पास, पी आर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कीजिए। तो -2 -1 का स्क्वायर, -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर। तो आपके पास कितना आ जाएगा ये, -2 -1 हो जाएगा -3 का स्क्वायर एंड -11 -5 हो जाएगा -16 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 9 और -16 स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 256। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 265। इसके फैक्टर कर लीजिए, 265 के फैक्टर करेंगे तो ये आपके पास 5 पे 5 55 5 3। तो ये आपके पास इसके फैक्टर नहीं बनेंगे बच्चों। तो ये आपके पास एक्चुअली अगर आप वेयर जो आपके पास अगर मैं इनको ऐड करूँ ना हो, पी क्यू प्लस क्यू आर कितना आएगा बच्चों, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्या हो रहा है √5 + 2√53 ये आ गया आपके पास बच्चों। लेकिन ये नॉट इक्वल टू क्या है हमारे पास पी आर। तो पी आर के इक्वल नहीं आया क्योंकि इन दोनों को देखिए कोलिनियर होंगे, तो इस मीन्स पी क्यू प्लस क्यू आर किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों, पी आर के, तभी ये पॉइंट क्या होंगे कोलिनियर होंगे। लेकिन ये पी क्यू प्लस क्यू आर मैंने किया, इनको ये ऐड नहीं हो सकते, तो ये पी आर के इक्वल नहीं है क्योंकि पी आर हमारे पास क्या है √265। इट मीन्स तो लास्ट में लिख देंगे हैंस पी क्यू एंड आर नॉट कोलिनियर। तो ये आपके कोलिनियर नहीं है। तो आपको कोलिनियर चेक करने थे, ये कोलिनियर आपके नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, उसमें आपको फोर्थ दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है बच्चों, इसमें क्या पूछा गया है कि चेक करना है। तो लेट कर लेते हैं कि P आपके पास पॉइंट है 5 - 2, Q पॉइंट आपके पास 6 और 4 एंड ये आपके पास R पॉइंट है 7 और -2। हमें चेक करना है कि ये वर्टेक्स हैं किसके, आइसोस्केल्स ट्रायंगल के। तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल कौन सी होती है बच्चों, जिसकी 2 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये मान लीजिए P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। तो आपको क्या करना है, PQ साइड फाइंड करनी है डिस्टेंस फॉर्मूले से, QR फाइंड करनी है डिस्टेंस फॉर्मूले से और PR फाइंड करनी है डिस्टेंस फॉर्मूले से। अगर कोई भी 2 साइड इसकी इक्वल आ जाए तो समझ लेना कि ये किसके वर्टेक्स हैं। आपको PQ फाइंड, यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ, फाइंड PQ, QR एंड PR, तीनों साइड फाइंड करके देखो। अगर कोई भी दो, इफ एनी टू साइड्स आर इक्वल, इफ एनी 2 साइड्स आर इक्वल देन PQR इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो ध्यान रखना बच्चों, आपको ये फाइंड करनी है PQ, QR एंड PR। अगर कोई भी 2 साइड इक्वल आ जाती हैं तो ये वर्टेक्स होंगे किसके, आइसोस्केल्स ट्रायंगल के। उसके बाद बच्चों हमारे पास जो 5th क्वेश्चन दे रखा है, 5th क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बुक में से बता देता हूँ बच्चों। आपको बताना है कि एक क्लासमेट, देखिए ये बुक आपके पास 5th क्वेश्चन है। इस 5th क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट ए पॉइंट ABC एंड जैसा कि आपको दिखाया गया है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग ए फ्यू मिनट्स। चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर? चमेली डिसएग्री, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड देम इज ए करेक्ट। तो हमने चेक करना है कि क्या ABCD, ये जो चंपा और चमेली बातें कर रही हैं, ये कह रही हैं क्या ABCD एक स्क्वायर है। बस हमें चेक करके बताना है क्या ABCD एक स्क्वायर है। तो पहले इसके वर्टेक्स लिख लीजिए। तो पहले वर्टेक्स जो लिखा जाता है वो एक्स एक्सिस के साथ लिखा जाता है। तो एक्स एक्सिस के साथ कितना है, इसका 3 है, और वाई एक्सिस के साथ कितना है, 4 है। तो ए के पॉइंट हो गए 3 और 4। ए के पॉइंट क्या हो जाएंगे बच्चों, 3 और 4। फिर बी पे आ जाए, बी एक्स एक्सिस पे 6 है और वाई एक्सिस पे 7 है, तो आपके पास आ जाएगा 6 और 7। उसके बाद आपके पास सी पे आ जाएंगे, सी एक्स एक्सिस के साथ 9 है और वाई एक्सिस के साथ 4 है, तो 9 4 हो जाएंगे। और जो डी है वो एक्स एक्सिस के साथ बच्चों 6 है और वाई एक्सिस के साथ कितना है, 1 है। वाई एक्सिस के साथ ये कितना है, 1 है। तो ये आपके 4 वर्टेक्स पता चले। अब आपको ए बी फाइंड कर लेनी है, बी सी फाइंड कर लेनी है, सी डी फाइंड कर लेनी है और क्या फाइंड कर लेनी है, ए डी फाइंड कर लेनी है। तो आपको ये अगर ये चारों साइड्स इसकी क्या आ जाती है बच्चों, इक्वल आ जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये, फिर हमें देखो जो ए बी सी डी एक स्क्वायर कब होता है बच्चों, जब उसकी 4 साइड इक्वल हो। तो
हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक स्क्वायर, लेकिन हमने क्या इसमें हम ये भी तो क्या, क्योंकि ये इसमें एक पॉइंट हो रहा है बच्चों कि ए बी सी डी अगर चारों साइड इक्वल आती है तो वो स्क्वायर भी हो सकता है और वो बच्चों आपका क्या हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। तो 2 पॉइंट राइज हो गए, क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस दोनों की साइडें क्या होती हैं बच्चों, इक्वल होती हैं, चारों की चारों साइडें। तो आपको क्या फाइंड करना है इसके अंदर, ए सी और बी डी डायगोनल फाइंड कर लेने हैं बच्चों साथ में। ए सी डिस्टेंस फॉर्मूले से ए सी फाइंड कर लो और बी डी फाइंड कर लो। तो अगर ये डायगोनल इक्वल आ जाए तो ये स्क्वायर है। देखिए रोम्बस के डायगोनल क्या होते हैं बच्चों, इक्वल नहीं होते, लेकिन इसके स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल। तो आपको क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है यहाँ पे, आपको क्या क्या फाइंड करनी है, ए बी फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है, सी डी फाइंड करना है। तो मैं लिख देता हूँ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी आना चाहिए, ये चारों इक्वल आनी चाहिए। और फिर डायगोनल जो आपका ए सी है, डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी आना चाहिए। अगर ये 6 चीज़ें फाइंड करके इक्वल आ रही हैं तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा, आपका एक स्क्वायर हो जाएगा। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको चेक करना है। फिर देखिए आपके पास 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिवन द रीजन। ये क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 वर्टेक्स दे रखे हैं, इट मीन्स 4 वर्टेक्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। अब ये क्वाड्रिलेटरल कौन सी है वो हमें बतानी है। और क्वाड्रिलेटरल आपको पता है बच्चों, अगर इसकी 2 साइडें इक्वल आती हैं क्वाड्रिलेटरल की, मान लीजिए कोई भी एनी 2 साइड अगर कोई इक्वल आ रही है, एनी 2 साइड, या हम कह सकते हैं अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अगर क्या आ रही है आपकी, अपोजिट साइड इक्वल आ रही हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो वो क्वाड्रिलेटरल कौन सी होगी बच्चों, एक क्या होगी, क्वाड्रिलेटरल से अगर ये अपोजिट साइड इक्वल आ रही है तो हम कह सकते हैं कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो कौन सी, एक पैरेललोग्राम है। क्वाड्रिलेटरल कौन सी है बच्चों, एक पैरेललोग्राम। अगर 4 साइड इक्वल आ रही हैं, 4 साइड्स आर इक्वल, अगर चारों की चारों साइडें इक्वल आ रही हैं तो वो क्या हो सकता है बच्चों, आपका रोम्बस हो सकता है। ठीक है, अगर चारों की चारों साइडें इक्वल नहीं आ रही हैं तो वो कौन सी हो सकती है बच्चों, एक आपकी कोई भी एनी क्वाड्रिलेटरल्स होगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता वो, क्योंकि कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रही है जिसकी 4 साइड्स भी इक्वल नहीं है, तो ऐसी टाइप्स ऑफ ओनली और ओनली वो क्या एक क्वाड्रिलेटरल है, कह सकते हैं एक तरह से ये स्केलर क्वाड्रिलेटरल हो सकती है। ओके, तो अब देखते हैं बच्चों इसके अंदर 6.6 क्वेश्चन के अंदर ए लेटर, ए आपके पास पॉइंट है -1 -2, बी पॉइंट है बच्चों आपके पास 1 एंड 0, सी पॉइंट आपके पास -1 2 एंड डी है -3 एंड 0। ये 4 वर्टेक्स दे रखे हैं। अब मैं चारों साइडें निकालूंगा बच्चों, ए बी फाइंड कर रहा हूँ। ए बी कैसे, सेम डिस्टेंस फॉर्मूले से, -1 -1 माइनस करूँगा -1 तो +1 हो जाएगा, 0 प्लस में 0 माइनस करूँगा -2 तो +2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 1 एंड 1 2 का स्क्वायर 4, और 0 और 2 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, हमारे पास है 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। इसी टाइप से आप बी सी फाइंड करेंगे, बी सी कितना हो जाएगा, 2 -1 का स्क्वायर, सॉरी -1 एंड -1 का स्क्वायर, क्योंकि -1 में से 1 माइनस करूँगा। इसी टाइप से 2 -0 का स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 2 माइनस में 0 का स्क्वायर, -1 कितने हुए, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 2 -0 का स्क्वायर 4। तो बी सी क्या हो गया बच्चों आपके पास, √8 हो गया। इसी टाइप से फिर मैं सी डी फाइंड करूँगा। सी डी कितना आएगा बच्चों आपके पास, सी डी आ जाएगा -3 -1, -3 में से माइनस करूँगा -1 तो +1 हो जाएगा। तो -3 + 1 स्क्वायर, प्लस में ये आपके पास नेक्स्ट है 0 माइनस में 2 का स्क्वायर, 0 -2 का स्क्वायर। तो देखिए कितना आएगा सी डी आपके पास आ जाएगा -3 + 1 तो -2 हो गए, -2 स्क्वायर, और 0 -2 -2 का स्क्वायर। और मैंने अभी बताया था नेगेटिव टर्म का अगर स्क्वायर हो रहा है तो वो किस में आएगी बच्चों, पॉजिटिव आ जाएगी। तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये भी हो जाएगा 4, तो ये भी कितना आ गया, √8 आ गया। इसी तरह से आप जो 4th साइड बनती है वो ए डी बनती है, तो ए डी फाइंड कर लेते हैं। ए डी फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, -3 में से माइनस करूँगा -1 तो +1 हो जाएगा, -3 + 1 का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा बच्चों 0 माइनस में माइनस करूँगा -2 +2 हो जाएगा, 0 + 2 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बच्चों ए डी, -1 + 1 -3 + 1 -2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 4 + 4। देखिए 4 की 4 साइड्स क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो आप लिख देना यहाँ पे वेयर
ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, सो ए बी सी डी इज ए रोम्बस। क्या होगा आपका? एक रोम्बस होगा। वो क्या होगा बच्चों? आपका रोम्बस होगा। अगर अपोजिट साइड बच्चों इक्वल आ रही है, मान लीजिए आप एक साइड में बना के देख सकते हैं, कोई क्वाड्रिलेटरल बना के देख लेना, ए बी सी डी चारों साइडें इक्वल आ गई तो रोम्बस। अगर ए बी सी डी के इक्वल आ जाए और बी सी ए डी के इक्वल आ जाए तो क्या हो जाएगी? एक पैरेललोग्राम हो जाएगी। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। उसके बाद बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या पूछा गया है 7th क्वेश्चन के अंदर? अब देखिए 7th क्वेश्चन में क्या पूछा गया बच्चों? 7th में क्या? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखिए तो पॉइंट एक्स एक्सिस पे पूछा गया, लेट पी। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होगी? 0, और ये ए ले लेते हैं हम, लेट पी ए 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है ना, क्योंकि पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो कुछ होगी, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है बच्चों इस एक्स एक्सिस पे, तो इसकी वैल्यू तो कुछ होगी, लेकिन वाई की वैल्यू एक्स एक्सिस पे क्या होती है? 0। तो ए 0 पॉइंट, लेट पी ए 0 बी एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, let p a 0 be a point on a x axis which is equidistant। equidistant का मतलब समझते हो बच्चों? जो इक्वल डिस्टेंस पे होता है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, ये आपके पास मैं ले लेता हूँ बच्चों पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ, ए 2 and -5 से एंड -2 and 9 से इक्वल डिस्टेंस पे कौन? p। मीन्स ए जितना दूर है p से, जितनी डिस्टेंस पे, उतनी डिस्टेंस पे कौन है? हमारा पॉइंट बी है p से। देन इट मीन्स क्या हुआ? पी ए इज इक्वल टू पी बी हो गया। क्या हो गया बच्चों? पी ए इज इक्वल टू पी बी हो गया। नाउ पी ए फाइंड कर लेते हैं। पी ए कैसे फाइंड करेंगे? तो पी ए फाइंड डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो ए चाहे आप इस टाइप से माइनस करो, लेकिन जिस दर से लगो उस दर से सही माइनस करना बच्चों। ए -0 0 -5, या फिर 2 -a -5 -0, किसी तरह से आप माइनस कर सकते हो। तो ये आपके पास हो जाएगा a माइनस में 2 का स्क्वायर, a माइनस में 2 का स्क्वायर, 0 माइनस में प्लस, 0 माइनस में -5 हो रहा है तो +5 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू पी बी। पी बी क्या हुआ? पी बी होगा, देखो पी बी यहाँ डिस्टेंस लगाएंगे तो a माइनस में -2 है तो +2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 0 माइनस में 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 माइनस में क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर। ये अंडर रूट हटाने है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्या कर लेंगे हम? स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्या कर देंगे बच्चों? स्क्वेयर कर देंगे। स्क्वेयर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएंगे, तो a माइनस में क्या बचेगा? a -2 का स्क्वायर, और 0 + 5 5 ही होता है, 5 का स्क्वायर कितना? 25। ये हो जाएगा बच्चों a + 2 का स्क्वायर, और 0 - 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 81। यहाँ फॉर्मूला यूज कर लीजिए, a - b का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस का 25 है, यहाँ भी प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी कौन है यहाँ पे? 2 है, तो b प्लस में कितना हो गया बच्चों? 81। तो ये आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बोथ साइड कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम साइन है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, एक ही बात है, कट हो गए। 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर भी कट हो गया क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, इधर आएंगे तो माइनस होके कट हो कर दो, या फिर डायरेक्ट कट हो जाएंगे क्योंकि हमें सेम साइन है। तो यहाँ देखेंगे अब 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 4a प्लस कितना बच्चों? 25 इज इक्वल टू 2 की 2 से मल्टीप्लाई प्लस 4a प्लस 81। ये कैंसिल नहीं होंगे बच्चों, क्यों? क्योंकि इधर देखो, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे, माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस प्लस भी क्या कहते हैं? ऐड हो जाते हैं, सेम साइन नहीं है। तो अब देखिए -4a, इस -4a, इस 4a को मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊँगा तो -4a हो जाएगा, 81 माइनस हो जाएगा 25, तो माइनस का कितना हो गया बच्चों? 8a। 81 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका? 56 बचेगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस की आ जाएगी बच्चों 8, 56/8, तो कितना आ जाएगी a की वैल्यू? -7। तो लास्ट में लिख देना हैंस p, कौन सा पॉइंट हो गया बच्चों? -70 इज रिक्वायर्ड पॉइंट। जो आपका पॉइंट कौन सा था? ये p -70 इज रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ये जो पॉइंट था हमारा कौन सा था? कौन सा था? -7 and 0, क्योंकि हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली, a की वैल्यू -7 आ गई, -70 आपका क्या हो जाएगा बच्चों? रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद 8th क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच आर डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। तो देखिए p पॉइंट है आपके पास 2 - 3 एंड q
10 एंड y। आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है और डिस्टेंस दे रखी है वेयर पी क्यू आपके पास कितनी दे रखी है, आपके पास 10 यूनिट दे रखी है। कितनी दे रखी है आपके पास 10 यूनिट। डिस्टेंस दे रखी है दोनों पॉइंट के बीच की 10 दे रखी है। बस सेम प्रोसेस यूज करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ 10 माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस कर देंगे y माइनस में -3 तो में y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। अंडर रूट हटाना है तो स्क्वायर कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप स्क्वायर करोगे तो इस साइड से रूट हट जाएगा बच्चों। तो देखिए क्या बचेगा, अंडर रूट हट गया तो 10 माइनस 2 कितना हो गया 8 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा बच्चों y प्लस 3 का स्क्वायर और इधर स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास 100, क्योंकि बोथ साइड स्क्वायर किया है। ये हो जाएगा 64। यहाँ फॉर्मूला यूज कर लीजिए y स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर 9 हो गया बच्चों प्लस 3 2ab तो 2ay हो गया, b आपके पास 3 हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया 100। तो 64 प्लस y स्क्वायर ये हो गया बच्चों कितना प्लस में 9 प्लस में 6y इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 100। तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y 64 और 9 कितने हो गए बच्चों 73 इज इक्वल टू कितना हो गया 100 को लेफ्ट साइड में ले आए तो 6y प्लस 73 माइनस 100 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या रह जाएगा 0। तो ये कितना हो गया y स्क्वायर प्लस 6y ये माइनस के कितने बच जाएंगे बच्चों 27 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके आपको फैक्टर करके सॉल्व कर लेना है तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी बच्चों y की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आता है हमारे पास 9th क्वेश्चन। 9th में क्या है कि Q कोई पॉइंट दे रखा आपको 0 एंड 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P से इक्वी डिस्टेंस पे है -5 एंड 3 एंड R से भी क्या बच्चों इक्वी डिस्टेंस पे है। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, Q है वो इक्वी डिस्टेंस पे वेयर Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। P और R से क्या है इक्वी डिस्टेंस पे है। देन क्या होगा बच्चों जो Q की डिस्टेंस P से होगी वही किससे होगी R से। तो देन PQ इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों QR। तो वही सेम मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करवा दिया था। PQ इज इक्वल टू QR रख के आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी x की वैल्यू मिल जाएगी। और x की वैल्यू मिलने के बाद जो आपको पूछा गया QR और PR, ये आप डिस्टेंस QR पूछा गया है और PR पूछा गया है। x की वैल्यू फाइंड कर लेना तो पॉइंट पता चल जाएंगे और पॉइंट पता आपको चल गए तो PR और QR फाइंड हो जाएगा आपका। इसी टाइप से आपका बच्चों 10th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट दे रखा आपको लेटर, ये पॉइंट P एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस। देखिए इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पी एक्स वाई इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ले रहा हूं मैं इसको क्या 3 6 एंड क्यू मैंने पॉइंट -3 एंड 4। तो ये पॉइंट आपको गिवन थे। तो ये जो पी था वो इक्वी डिस्टेंस पे था ए और बी ले लिया मैंने पॉइंट, इसको बी ले लेता हूँ। देन आपके पास क्या होगा बच्चों जो पी है ए है वो क्या होगा इक्वल टू होगा पी बी। सेम प्रोसेस है, सेम काम करना है जो हमने पीछे किया है। क्वेश्चन हो जाएगा आपका एक्स पी ए फाइंड कर रहे हैं पी ए तो एक्स -3 का स्क्वायर प्लस में वाई -6 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों अंडर द रूट पी बी फाइंड कर रहे हैं तो एक्स माइनस में -3 है तो +3 का स्क्वायर हो जाएगा एंड y -4 का स्क्वायर। आपको अंडर रूट हटाने तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वेयर कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ओके स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे बच्चों, इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वेयर कर देंगे तो अंडर रूट कट हो जाएगा। तो क्या बचेगा x -3 का स्क्वायर प्लस में y -6 स्क्वायर इज इक्वल टू x +3 का स्क्वायर इज प्लस में y -4 स्क्वायर। फॉर्मूला सॉल्व कर लीजिए बच्चों, इनके स्क्वायर खोल के इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का फॉर्मूला यूज़ करना है प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। इसी टाइप से यहाँ भी माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और इधर भी सेम फार्मूला ए स्क्वायर, यहाँ प्लस का फॉर्मूला यूज़ करना है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में आपके पास वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर -2ab, क्योंकि हमने प्लस और माइनस के फॉर्मूले यूज़ किए। तो देखिए बोथ साइड से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा,
ये प्लस का वाई स्क्वायर कट हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ इक्वल का साइन है और इक्वल के साइन के दोनों तरफ सेम साइन के कैंसिल होते हैं बच्चों। तो उसके बाद देख लीजिए, और प्लस 3 स्क्वायर है तो प्लस 3 स्क्वायर यहाँ भी है, ये भी कट हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास कोई और कट होने वाला सेम साइन वाला नहीं है बच्चों। तो देखिए कितना बचेगा, माइनस के 6x बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे आपके पास, माइनस के 6x। उसके बाद यहाँ पे 36 प्लस 36 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 12y इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास, 6x बचेंगे बच्चों। और उसके बाद प्लस 16 बचेगा और ये बचेगा 4 to 8y। अब x और y जो सारे सभी को एक साइड में कर लीजिए बच्चों इनको। तो मैं प्लस 6x लेफ्ट साइड में लेके आऊँगा तो माइनस 6x हो जाएगा आपका। देखिए मैं यहीं कर लेता हूँ, इसको यहीं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए माइनस 6x, ये प्लस 6x है बच्चों, ये प्लस 6x इधर इस साइड में आएगा तो माइनस 6x हो जाएगा लेफ्ट साइड में। माइनस 12y है, माइनस का 12y है, माइनस का क्या आपके पास है 12y है। और ये माइनस 8y लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस का 8y हो जाएगा। उसके बाद आपके पास बच्चों प्लस का 36 है, प्लस का 36 है और ये 16 प्लस है लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। ये 0 होने के बाद देखिए माइनस 6 माइनस के 12x हो गए, माइनस का 12y प्लस का 8y माइनस के 4y, 36 में 16 प्लस का क्या बचेगा बच्चों 20 इज इक्वल टू 0। ये देखिए 4 के टेबल पे जाते हैं सारे के सारे, तो 4 से इनको डिवाइड कर लीजिए, -4 कॉमन ले लीजिए। -4 कॉमन में तो प्लस के हो जाएंगे, जो प्लस के हैं वो माइनस के हैं वो प्लस हो जाएंगे और प्लस के हैं वो माइनस हो जाएंगे। तो 3x प्लस का हो जाएगा बच्चों y और ये माइनस हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। -4 इधर आके आपका कैंसिल 0 ही हो जाएगा। तो 3x प्लस में y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी x और y के अंदर क्या आती है बच्चों, एक रिलेशन आती है, विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन। ये कौन सी आपकी विच इज, लास्ट में लिख देना बच्चों क्या पूछा था इसने, विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन। तो इस तरह से ये जो आपकी एक्सरसाइज है बच्चों वो क्या है, कंप्लीट है 7.1। इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, जो इसके एग्जाम्पल हैं उनको ट्राई कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें बताएं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।